तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जे उनको जो ताई से कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि कोई स्कूल किसी को इतना सीक्रेट कैसे रख सकता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि अगर उन सच में मर चुका है तो उसका मौत को ये लोग सीक्रेट क्यों रखा है। तो ताई बोलता है कि क्या होगा अगर अभी तक उन मरा ना हो और हम लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हो, इसलिए पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले उनके बारे में पता लगाना होगा अच्छे से, उसके बाद ही कुछ सोचना होगा। तो जेंग बोलता है कि लेकिन मैंने दागियों को बता दिया है कि उनकी डेथ हो चुकी है और अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मुझे पहले कंफर्म करना था तभी दागियों को बताना था, क्योंकि दागियों इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और वो दिन भर यही सोचती होगी कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उसके बाद बोलता है कि वैसे मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, मुझे जो सही लग रहा था मैंने बोला, और अगर मैं सब कुछ अभी क्लियर करने का सोचूंगा तो भी अभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये भी नहीं पता कि सच में उन मरा है या नहीं। उसके बाद बोलता है कि जो चीज़ उलझी हुई थी वो सही हो रही धीरे धीरे, और अगर हम लोग इस टाइम उनके बारे में खोजबीन करते हैं तो शायद ये झूठा उम्मीद बन सकता है, क्या पता उन शायद सच में ज़िंदा ना हो। तो ताई बोलता है कि हाँ, हो भी सकता है कि उनके ज़िंदा रहने का चांसेस बहुत कम हो, और वैसे भी उस टाइम तुम्हारा भी सिचुएशन अच्छा नहीं था, तो मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। और अभी तो हम लोग बस एक अनुमान ही लगा पा रहे हैं कि उन शायद ज़िंदा हो, पर ये कंफर्म भी नहीं है। उसके बाद बोलता है कि लेकिन एक चीज़ है, तुम्हें थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था, क्योंकि एक बार जो तुम बोल चुके हो वो वापस नहीं ले सकते। अगर तुम उस टाइम थोड़ा सा सर्च करके बोलते तो ये ज़्यादा बेटर होता, और आज हम लोग इस सिचुएशन में नहीं होते और शायद दाग्युंग भी नहीं होती। तो जेयोंग बोलता है कि प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो ताई बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे से मत माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम्हें मुझसे नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद पूछता है कि क्या उस दिन से तुमने उनको कभी खोजने का कोशिश किया। तो जेंग बोलता है कि हाँ, मैंने खोजने का ट्राई किया, लेकिन अभी वैसा कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन मैं अभी भी तलाश जारी रखा हूँ, और मुझे जैसे ही उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और वो लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पे क्योंग पहुँच जाती है, जो कि बोल रही होती कि तुम लोग दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जेंग बोलता है कि बस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वैसे तुम रेडी हो गई। तो क्योंग बोलती है कि हाँ, मैं रेडी हो गई। उसके बाद ताई क्योंग को वो बैग दे देता है, जिसको देख के क्योंग बोलती है कि ये क्या है। तो ताई बोलता है कि मिंजे ने कहा था कि ये बैग तुम्हें दे दे। तो क्योंग सोचती कि आखिर इस बैग में क्या है। उसके बाद वो चैन खोलती है और देखती है, तो देखती है कि बहुत सारा सामान है, जब ये लोग ट्रिप में यूज़ की थी वही सब सारा खिलौना वगैरह। उसके बाद वो और अंदर जाती है तो देखती है कि एक गन है, जिसको देख के दोनों को शॉक्ड हो जाते हैं। और ताई पूछ रहा होता है कि ये क्या है, रिवॉल्वर कैसे, और वो तुम्हें रिवॉल्वर क्यों सेंड करेगा। तो क्यों बोलती कि जब मैं स्कूल में थी तो मिंजू को बहुत परेशान करती थी और उससे कहती थी कि मेरे लिए बंदूक ला दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरे लिए बंदूक लाएगा, पर आज मुझे बंदूक मिल ही गया। तो ताई बोलता है कि वाह, उसने आज तक तुम्हारा बात भूला नहीं और आखिरकार तुम्हें बनाकर इसे सेंड कर ही दिया। वैसे मुझे पता चल गया है कि उसने खिलौनों का यूज़ किया है बंदूक छुपाने के लिए, और खिलौना से ढक दिया था ताकि कोई और ना देखे। तभी क्यों देखती है कि एक लेटर है। तो ताई बोलता है कि क्या मैं ये तुम्हारे लिए पढ़ दूँ। तो क्यों बोलती कि हाँ पढ़ो। तो ताई बोलता है कि ठीक है, पढ़ देता हूँ। और उसके बाद लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि माय प्यारे हीरो दाग्युंग, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी, और लास्ट टाइम जब हम लोग ट्रिप पे थे तो मुझे पता था कि आसपास खतरा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था, और मुझे ये भी फील हो रहा था कि मेरे और जियोंग के अलावा ये खतरा आप लोग के पास पहुंच गया है। लेकिन अगर मैं ये गन पहले बना दिया होता तो आज सिचुएशन कुछ अलग होता। इसलिए दाग्युंग, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने अपना डिसीज़न लेने में इतना लेट लगा दिया, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं आपको ये रिवॉल्वर दे दूंगा, भले ही इसमें थोड़ा सा लेट हो जाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग दोनों आपको बहुत मिस करते हैं स्कूल में, स्पेशली जियोंग, वो तो आपको बहुत मिस करती है। और अगर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं, और अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे हीरो की सुरक्षा और खुशी से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में लिखा होता है कि आपका प्यारा मित्र किम मिंजे। उसके बाद क्यों का नज़र रिवॉल्वर पे लिखा हुआ नाम पे जाता है, जिसमें लिखा होता है डियर माय हीरो, जिसको देख के और लेटर सुन के क्यों इमोशनल हो जाती है और सोचती कि क्या मैं ये सब डिज़र्व करती हूँ, ये लोग कितने काइंड है, क्या मैं इनका इतना काइंडनेस डिज़र्व करती हूँ।
और इधर दिखाया जाता है ताई को, जो लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे डेटोनेटर नहीं मिला इसलिए मैं गोलियां नहीं चला पाया। जिसको पढ़ के वो बहुत हंसता है और बोलता है तो बंदूक बनाने का क्या मतलब हुआ फिर। उसके बाद बोलता है कि वो बच्चा मिंजे, मुझे उसकी बहुत याद आती है और जियोंग के बारे में भी मुझे याद आ रही है। वैसे चीज़ें इतनी व्यस्त व्यस्त थी कि मुझे उनके बारे में इतना सोचने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मैं उनके बारे में सोच पा रहा हूँ। उसके बाद क्यों बोलती है कि जियोंग, क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैं तुम्हारे फादर का सिर्फ फेस देखूँ और वहाँ से तुरंत चली जाऊँ, क्योंकि मैं डिनर के लिए नहीं रुकना चाहती हूँ। तो जियोंग बोलता है कि ठीक है, ऑफ कोर्स तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा कर सकती हो। उसके बाद क्यों ताई को बोल रही होती है कि ताई तुम लोगों के पास जाओ। तो ताई सोचता है कौन से लोगों के पास। फिर उसे समझ में आता है कि यहाँ पे वो जियोंग और मिंचे के बारे में बात कर रही है। उसके बाद क्यों बोलती है कि तुम उनके पास जाओ और जो भी हमारा सिचुएशन है सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन कर दो, मैं वहाँ पे जल्दी ही आ जाऊँगी। और वहाँ जब जाओगे तो उन्हें बता देना कि हम लोग आखिर किस टाइप के लोग हैं और हम लोग स्कूल छोड़कर क्यों जा रहे हैं। उसके बाद बोलती है कि वैसे मैं लोगों से बात करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मेरे लिए कर दो, क्योंकि मैं उन्हें प्रॉपर गुड बाय बोलना चाहती हूँ। तो ताई बोलते हैं कि क्या तुम अब स्कूल एक बार भी नहीं जाओगी, मतलब जाना ही नहीं चाहती हो। तो क्यों बोलती है कि नहीं, अब मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं स्कूल जाऊँ, और वैसे भी अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण फिर से वो लोग कोई खतरे में पड़े। वैसे भी मैं अब ये सब चीज़ से परेशान हो गई हूँ, और पहले जैसे सब कुछ सही चल रहा था, स्कूल में वो लोग खुश थे, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग वैसे ही रहे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको, जो कि जियोंग के साथ उसके फादर से मिलने जा रही होती है और मन में सोचती है कि आज हमारे साथ में रहने का भी लास्ट डे है। उसके बाद सोचती है कि सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा है, मेरे स्कूल आने का गोल भी पूरा हो गया, और जो सच मुझे इतने दिनों से जाना था मैंने वो भी जान लिया, और ताई और मैं बिल्कुल ठीक है, और जेयोंग भी अब स्टेबल होते जा रहा है, और स्कूल में मेरे दोनों दोस्त भी अच्छे से हैं, और अब कोई भी इनोसेंट पीड़ित नहीं है। ये सब कुछ कितना रिलीफ दे रहा है मुझे, हालांकि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मेरे लिए थोड़ा पेनफुल भी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है P4 के साइड, जहाँ पे एक एजेंट आके बोल रहा होता है कि कल आपको समारोह के लिए जल्दी निकलना होगा ना। तो P4 बोलता है कि मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दिया है कि मैं कल सुबह बोट से चला जाऊँगा। और ऐसे वो बोल ही रहा होता है, तभी वो CCTV में देखता है जहाँ पे उसका नज़र क्यों पे पड़ता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये अचानक यहाँ कैसे। उसके बाद सोचता है कि मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलना ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई को, जो कि क्योंग और जेयोंग का लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है और देखता है कि सब कुछ सही है, तो बोलता है कि चलो वो लोग सेफ़ है, अच्छे से पहुंच गए हैं, तो ये अब अच्छी बात है। लेकिन दाक्योंग बहुत ज़िद्दी है। उसके बाद पास्ट का सीन याद करता है, जिस टाइम दाक्योंग कहीं जाने के लिए जिद कर रही होती है, तो ताई बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें फिर से अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, और एक बार जो हुआ वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगा। और तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो क्या, जो अकेले जाने के बारे में सोच रही हो। तो क्यों बोलती है कि अपना सेलफ़ोन देना। तो ताई समझ नहीं पाता है, पर उसे अपना सेलफ़ोन दे देता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो और तुम अचानक से ये नेकलेस क्यों पहन रही हो। तो क्यों उसके फ़ोन पे कुछ डाउनलोड कर देती है और बोलती है कि ये नेकलेस मिंजे ने बनाया है और ये एक लोकेशन ट्रैकिंग नेकलेस है, इसलिए मैं इसको पहन के जा रही हूँ। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम मुझे खो दोगे तो ये लोकेशन देख लेना, तुम्हारे फ़ोन में मैंने डाउनलोड कर लिया है, तुम आराम से अब मुझे चेक करते रहना। तो क्या अब तुम खुश हो। तो ताई बोलता है कि ठीक है, जल्दी करो वरना बहुत लेट हो जाओगी, और जियोंग ने मुझे कहा है कि आज बहुत कर्फ्यू लगने वाला है इधर, तो जल्दी जाओ। तो क्यों बोलती कि ठीक है। उसके बाद वो जियोंग की सिस्टर का बिजनेस कार्ड दे के चली जाती है, और इधर ताई वो कार्ड देख रहा होता है और कंपनी का नाम पढ़ रहा होता है, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है एमरोड। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।